आगे बात कर लेते हैं प्रमुख झील या ताल की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लेना। बखीरा झील की बात कर लेते हैं, संत कबीर नगर में स्थित है। करेला झील या इतौजा झील की बात करते हैं तो लखनऊ में स्थित है। पनौली या फुल्लर झील की बात करते हैं, यहीं से हमारे गोमती नदी का उद्गम होता है, पीलीभीत में स्थित है। सीताकुंड या भरत कुंड की बात करते हैं, अयोध्या धाम में स्थित है। कोकिला कुंड या किस कुंड की बात करते हैं, तो कोकिला वन या मथुरा में स्थित है, इसको याद रखना। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी कुंड, गंगा कुंड, ये सब यहीं पर स्थित हैं, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं कुसुम सरोवर की बात करते हैं, गोवर्धन मथुरा में स्थित है। नौ झील की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है, तो मथुरा में स्थित है। रामगढ़ ताल की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। नवाबगंज झील की बात करते हैं, को कुंद्रा समुद्र भी कहते हैं, तो ये उन्नाव में स्थित है। आगे बात करते हैं पायंग झील या चितौरा झील की बात करते हैं, बहराइच में स्थित है। पार्वती या औरंगा झील की बात करते हैं, यह गोंडा में स्थित है। बड़ा ताल की बात करते हैं, यह शाहजहाँपुर में स्थित है। जिग्रो या सिरसी जलाशय की बात करते हैं, इसी को टांडा दरी ताल भी कहते हैं, तो यह मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठिठौरा झील की बात करते हैं, फतेहपुर में स्थित है, या मोराय ताल भी कहते हैं इसे। बेती, अजगरा व नड़िया झील की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। भुगे ताल या आगे बात कर लेते हैं भुगे ताल या विषैत ताल की बात करते हैं, ये रायबरेली में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं सुराह ताल की बात करते हैं, ये बरेली सुराह आगे बात कर लेते हैं सुराह ताल का, तो ये बलिया में स्थित है। ये प्रमुख ताल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप यूपीपी की तैयारी कर ले तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बात कर ले अलवारा झील की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, कौशाम्बी में स्थित है। फुल्लर झील की बात करते हैं तो पीलीभीत में स्थित है। लिलौरा झील की बात करते हैं बरेली में स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर झील की बात करते हैं अनपरा में स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर झील की बात करते हैं तो ये कहाँ पर अनपरा में स्थित है, सोनभद्र में, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं आंधी झील की बात करते हैं, कृत्रिम झील है हमारा। आगे बात कर लेते हैं देवरिया ताल की बात करते हैं, वाराणसी में स्थित है। लौदी ताल या राजा का बांध कन्नौज में स्थित है। बेती या नोइया झील की बात करते हैं, सुल्तानपुर में स्थित है। कुंद्रा समुद्र की बात करते हैं, प्रतापगढ़ में स्थित है। जरगो जलाशय की बात करते हैं, उन्नाव में स्थित है। भोजपुर ताल की बात करते हैं, सुल्तानपुर में स्थित है। राजा की बात कर लेते हैं, यह भी हमारा सुल्तानपुर में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं दरवन झील की बात करते हैं, अम्बेडकर नगर में स्थित है। बरुआ सागर झील की बात करते हैं, झांसी में स्थित है। दाहर झील की बात करते हैं या बिजवान झील की बात करते हैं, यह हरदोई में स्थित है। यहीं से सई नदी का उद्गम होता, तो इसको याद रखना। बल्हापारा झील की बात करते हैं, कानपुर में स्थित है, इसको याद रखना। मदन सागर ये बेला सागर की बात करते हैं, ये महोबा में स्थित है। मानसी गंगा की बात करते हैं, गोवर्धन या मथुरा में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं शुक्र ताल की बात करते हैं, ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। ये प्रमुख उत्तर प्रदेश के झील या ताल थे जिनको हम डिस्कस कर लिए, यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध या परियोजनाएं के बारे में बात कर लेते हैं। सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना, जिसे हम गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, ये 91 मीटर ऊंची है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बना हुआ बांध हमारा 1975 में यह निर्मित हुआ था, तो इसको याद रखना। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 43 मीटर इसकी ऊंचाई है लगभग। ललितपुर में हम बात कर लेते हैं बेतवा नदी पर बांध बना है, ये 1958 में बांध बना था, तो इसको याद रखना। माता टीला बांध जिसे हम बोलते हैं, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 35 मीटर ऊंचा है। सोनभद्र जिले में बात कर लेते हैं कनार नदी पर बना हुआ बांध है हमारा, कनार बांध जिसे हम कहते हैं, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे लगभग 40 मीटर इसकी ऊंचाई है। मिर्ज़ापुर जिले की बात कर लेते हैं, जिरगी नदी पर बना हुआ बांध है, 1958 में ये बांध बना था।
जिरगी जलाशय बांध बोलते हैं इसको। ये 30 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई मिलती है। ये प्रमुख बांध थे जिनको हम डिस्कस कर। आगे बात कर लेते हैं बांध और नदी और जनपद की बात कर लेते हैं। कौन सा बांध किस नदी पर किस जनपद में स्थित है, तो इसको देख लेते हैं। परीक्षा बांध की बात करते हैं, बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी में स्थित है। गढ़वा बांध की बात है, गढ़वा नदी पर स्थित है, चित्रकूट में स्थित है। जामनी बांध की बात करते हैं, जामनी नदी पर स्थित है, ललितपुर में स्थित है, इसको याद रखना जामनी बांध। कालागढ़ की बात कर लेते हैं, रामगंगा नदी पर स्थित है, यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। रोहड़ी बांध की बात कर लेते हैं, रोहड़ी नदी पर स्थित है, ललितपुर में स्थित है, इसको याद रखना। ललितपुर में हमारे 2 बांध हुए, रोहड़ी बांध हुआ और जामनी बांध हुआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं शहजाद बांध की बात कर लेते हैं, तो शहजाद नदी पर स्थित है, ललितपुर में स्थित है। गोविंद सागर बांध की बात करते हैं, शहजाद नदी पर स्थित है, यह ललितपुर में स्थित है। राजघाट बांध की बात करते हैं, बेतवा नदी पर स्थित है, यह भी ललितपुर में स्थित है। मौधार बांध की बात करते हैं, बीरमा नदी पर स्थित है, हमीरपुर में स्थित है। सुकमा डुगमा की बात करते हैं, यह बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध की बात करते हैं, यह चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, जो कि चंदौली में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं कन्हार बांध की बात करते हैं, कन्हार नदी पर स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। अर्जुन बांध की बात करते हैं, अर्जुन नदी पर स्थित है, महोबा में स्थित है। परीक्षा बांध की बात करते हैं, बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि झांसी में स्थित है। रामगंगा बांध की बात करते हैं, रामगंगा नदी पर स्थित है, धामपुर या बिजनौर में स्थित है, इसको याद रखना। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध की बात करते हैं, ये रिहंद नदी पर स्थित है, ये पिपराइच या सोनभद्र में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं ओबरा नदी की बात। आगे बात कर लेते हैं ओबरा बांध की बात करते हैं, रिहंद नदी पर स्थित है, रायदेवगंज या सोनभद्र में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं काली बांध की बात करते हैं, रामगंगा नदी पर स्थित है, जो कि बिजनौर में स्थित है। माता टीला बांध की बात करते हैं, बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी में स्थित है। मूसाखंड की बात करते हैं, यह बांध हमारा कर्मनाशा नदी पर स्थित है, जो कि चंदौली में स्थित है। आगे बात करते हैं जरगो बांध की बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं जरगो बांध की, तो जरगो नदी पर स्थित है, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अहरोरा की बात करते हैं, यह गरई नदी पर स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। मेजाबाद की बात करते हैं, यह निर्माणाधीन है अभी, यह बेला नदी पर बन रहा है, मिर्जापुर में स्थित है। अधवाबाद की बात करते हैं, अधवा नदी पर स्थित है, यह मिर्जापुर में स्थित है, तो इनको याद रखना। यह प्रमुख बात है, किस नदी पर किस जिले में है, पूरा डिस्कस कर लिए। आगे बात कर लेते हैं कृषि से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं, 9 है, यह पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना। किसान भाई योजना कब आया था? 1992 में आया था किसान भाई योजना। ये PCS 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था क्वेश्चन। चकबंदी योजना की बात कर लेते हैं, 1954 में आया था, तो इनको याद रखना। चकबंदी योजना कब आया था? 1954 में आया था। आगे बात कर लेते हैं सबसे पुरानी नहर की बात करते हैं, पूर्वी यमुना नहर है, जो कि 1830 में यह नहर का निर्माण हुआ था, पूर्वी यमुना नहर का। सबसे बड़ी नहर की बात करते हैं तो शारदा नहर है, उत्तर प्रदेश का। किसान मित्र योजना कब आया था? तो 2001 में आया था। किसान मित्र योजना याद रखना, 2001 में आया था, 18 जून 2001 में आया था किसान मित्र योजना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। किसान मित्र योजना, चकबंदी योजना, किसान भाई योजना और कृषि जलवायु क्षेत्र, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, कहीं नोट कर लेना। ये बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से उठाकर देख सकते हैं। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं अन्य तथ्य की देख लेते हैं। कौन सा योजना कब आया था? किसान रथ योजना की बात करते हैं 2010-11 में आया था। ऊर्जा शहर योजना की बात करते हैं 2008 में आया था। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की बात कर लेते हैं तो 371 ग्राम प्रतिदिन यह उपलब्धता है, तो 18-19 की डाटा के अनुसार है। भारत में अगर यही बात कर लेते हैं तो
94 ग्राम प्रतिदिन 18-19 के डाटा के अनुसार बात करते हैं। या प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, दोनों ही देख लिए। आगे बात कर लेते हैं राज्य दुग्ध बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। तो 1976 में राज्य दुग्ध बोर्ड की स्थापना होता है। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है। तो दूध उत्पादन से संबंधित है, इसको याद रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कृषि निर्यात जोन कितने हैं। आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, सहारनपुर हुआ। बात कर लेते हैं आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, सहारनपुर हुआ। आगरा से आलू होता है, लखनऊ से आम होता है, सहारनपुर से आम होता है। तो यह कृषि निर्यात जोन हमारे 3 है, इनको याद रखना। ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब आया था। तो 2009 में आया था ई डिस्ट्रिक्ट योजना, तो इसको याद रखना। तो ये प्रमुख योजनाएं जितने हमने डिस्कस कर लिया। तो ये प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखेंगे तो यहाँ से डाटा, फैक्चुअल डाटा पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप लेखपाल, यूपीपी या यूपीटीपीएससी किसी भी जूनियर असिस्टेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट कर लेना। शॉर्ट नोट बनाते चलिए। अगर आप आइए आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, यह भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि की बात कर लेंगे, यह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह भी लखनऊ में स्थित है। तो ये तीनों हमारे कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सरकारा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये कानपुर में स्थित है, इनको याद रखना। कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी आगे बात कर लेते हैं बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, इज्जतनगर बरेली में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात करते हैं भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। आगे बात करते हैं केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, यह झांसी में स्थित है। भारतीय चारागाह की बात कर लेते हैं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, यह कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है, तो इज्जतनगर में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात करते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, कानपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, वाराणसी में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगला केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है, यह भी लखनऊ में स्थित है। इससे पहले इसका नाम क्या था, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था, तो इनको दोनों नाम से याद रखना। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड कानपुर में स्थित है, तो इसको याद रखना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूपिका बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का स्थापना कहाँ पर है, कानपुर में हुआ था। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करते हैं तो ये कानपुर में स्थित है, 1954 में इसकी स्थापना होती है। आगे बात कर लेते हैं प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम की स्थापना की बात करेंगे, 1972 में लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं राज्य औद्योगिक विकास निगम की बात करते हैं, कानपुर में स्थित है, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। यूपी लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात करेंगे, लखनऊ में स्थित है, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे अप एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे, यह लखनऊ में स्थित है, 1966 में इसकी स्थापना की जाती है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास विपणन की बात करेंगे, यह आगरा में स्थित है, 1974 में स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे, लखनऊ में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, नोएडा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, ये कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, सहारनपुर में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करेंगे तो भदोई में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक संस्थान की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, नोएडा में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की बात करेंगे, नोएडा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की बात करेंगे, नोएडा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, केंद्रीय औषधीय पौधा संस्थान की बात करेंगे तो लखनऊ में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन की बात करते हैं, यह लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की बात करते हैं, यह भी लखनऊ में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है, हापुड़ में स्थित है, इसको याद रखना। ये प्रमुख। आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय संपदा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय लखनऊ अनुसंधान प्रयोगशाला की बात करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय संपदा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की बात करेंगे, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, मथुरा में स्थित है। मथुरा में कहाँ पे, मखदूम में स्थित है। तो ये प्रमुख उत्तर प्रदेश में स्थित अनुसंधान संस्थान थे जो इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट किए गए, प्रीवियस ईयर से उठाकर देख सकते हैं। तो इनको जरूर याद कर लेना, इनको जरूर याद कर लेना। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों तक शेयर जरूर किया करिए, आप सबके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी ढेर सारा लाइक और प्यार दीजिए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।